नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और पंजाब केसरी टीवी में हमेशा हम हर बार अपने व्यूअर्स के लिए कोई ना कोई बीमारी के लिए उनको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कैसे इन बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। आज इसी कड़ी में हम जनरल सर्जरी के पीजीआई के डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। पीजीआई में कोलोरेक्टल डिजीज़ को लेकर सीएमई हो रही है। पूरे अगर डॉक्टरों की बात करें सीएमई में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर लीलेश्वर कमान हमारे साथ हैं, जनरल सर्जरी के एचओडी। सर, पहले तो ये कोलोरेक्टल डिजीज़ होती क्या है, हमारे व्यूअर्स को अगर आप समझाना चाहें किस तरह से आप ये ट्रीट करते हैं। कोलोरेक्टल डिजीज़ मेनली कोलोन और रेक्टम और एनल कैनल का डिजीज़ होता है। तो दिस इज़ ए वेरी कॉमन सिचुएशन स्पेशली इन इंडियन कंडीशंस। तो इसका मेनली मैनेजमेंट करते हैं जनरल सर्जरी में। सो इसमें कैंसर भी होता है, नॉन कैंसरस भी होता है। नॉन कैंसरस इज़ ऑल्सो ए वेरी कॉमन सिचुएशंस होता है, और बाकी कैंसर तो है ही है। उसके लिए हम एक दिन का सीएमई ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी एंड द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इज़ डॉक्टर यशवंत है और डॉक्टर संतोष है, डॉक्टर सतीश है। दे आर माई कॉलीग इन द डिपार्टमेंट एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए 1 डे सीएमई। सर, जैसे आपने कहा कि ये कैंसर होता है, लेकिन कैंसर की नौबत तो एंड में पड़ती होगी। स्टार्टिंग में पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? तो मेनली कैंसर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कोलोन के लिए डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होता है, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशंस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर विल बी ब्लीडिंग होता है, जैसे पररेक्टल ब्लीडिंग होता है हमारा। तो दैट इज़ वन ऑफ द ऑमनियस साइन। तो मोस्टली लोग जब ब्लीडिंग होता है लोग सोचते हैं कि ये डिसीज़ बिकॉज ऑफ हेमोरॉइड्स। तो इसके लिए उसको अगर ऐसे ब्लीडिंग होता है, स्पेशली जैसे मिडिल एजेड मैन अबव 40 और 50 ईयर्स, दे हैव टू बी मोर केयरफुल। तो उसको एक प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर सर्जन के पास या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए बेसिकली। देन अदर सिम्टम्स आर ऑल्सो देयर, लाइक द बाउल जो भी है हमारा, मतलब बाउल हैबिट में चेंजेस आ सकता है, भूख वगैरह कम लगना होता है या वज़न कम हो रहा है। एंड ऑल दोस सिचुएशन यू हैव टू बी मोर केयरफुल। डॉक्टर यशवंत भी हमारे साथ हैं। सर, जनरल सर्जरी में अमूमन बहुत पेशेंट आते होंगे, तो कैसे ये प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती है जो कैंसर तक पहुंचती है? अभी आज ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो भी कैंसर के साथ आ रहे हैं। उनकी जो डाइटरी हैबिट्स है उसकी वजह से भी हो सकती है, जो उनके रहन सहन की पद्धति है, लाइफस्टाइल से, उसकी वजह से कैंसर की भी इंसिडेंस बढ़ रही है। और जिस तरह का वो स्टेज, जिस स्टेज से वो प्रेजेंट करते हैं वो भी थोड़ा सा एडवांस स्टेज में भी रहता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट बेस पे कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं या पब्लिक बेस्ड कोई अवेयरनेस प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं। तो जिस चीज़ से हम अर्ली स्टेज में अगर इवेंट कैंसर होता है तो उसके लिए हम ट्रीट करने के लिए जो भी सुविधा होते हैं, जो भी मेडिकल ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो भी फॉलोअप है, वो सारा थोड़ा सा पेशेंट का ओवरऑल जो रिजल्ट्स रहते हैं उसमें थोड़ा सा सुधार रहता है। तो ये अगर हम कोई जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं या नहीं तो फैमिली ओरिएंटेशंस का कोई पब्लिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं तो वो ठीक रहेगा आगे जनरेशन्स के लिए। जैसे डॉक्टर यशवंत आप कह रहे थे कि खान पान तो अमूमन अगर हम अभी करें बात, तो हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया। जो हमारी पहले से जो पद्धति चलती थी, टाइमली खाना वगैरह, वो सब चेंज हो गया। तो इससे कितना इफेक्ट पड़ा है, और पर्टिकुलरली हम बात करें कौन सा वो खान पान है जो सबसे ज़्यादा ख़राब करता है? जैसे हम लोग पहले रेड मीट का हो गया, हाई फैट कंटेंट हो गया, फाइबर डाइट कम हो गया हमारे उसमें, रेड मीट का मात्रा ज़्यादा हो गया उसमें, जैसे सॉल्ट का हो गया, जैसे लाइफस्टाइल हो गई कि ज़्यादातर हम टेबल बेस्ड जॉब्स करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो सकती है। ये सारा बाकी स्टडीज़ भी देखा है कि जैसे कि और भी कोई मेडिसिन जो प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी ऑनगोइंग रिसर्च है जिसकी वजह से हो सकता है। या नहीं तो जो टेस्ट है वो जो हम अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई स्टूल सैंपल देके, ये सारे अब लोग रिसर्च चल रही है इसमें। आगे उसके ऊपर बेसिस पे कितना रहेगा वो सारा आगे देखेंगे कि उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा आगे जनरेशन्स में, देखनी है उसको। डॉक्टर संतोष, अगर बात करें तो पेट से दर्द ये शुरू होता है। हम देखें तो हम यंगस्टर्स में भी कई लोग ऐसे कहते हैं हमारा पेट दर्द हो रहा है और काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा है, बंदा बड़ा अनकम्फर्टेबल भी हो जाता है। ये क्यों होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? पेट दर्द का बहुत सारा प्रॉब्लम्स का कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली। उसमें लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी दर्द होता है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली दे हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड इमीडिएटली जो भी जनरल प्रैक्टिशनर होता है उनको मिलना ही चाहिए। एंड दे हैव टू गो फर्दर इवैल्यूएशन, टेस्ट वगैरह करवा के उसके हिसाब से वट एवर द डिसीज़ इट इज़, इट हैज़ टू बी ट्रीटेड अर्ली।
जब भी अर्ली ट्रीटमेंट होता है आउटकम भी अच्छा रहता है। सो ये अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट जब भी प्रॉब्लम होता है उसको नेग्लेक्ट ना करें और इमीडिएटली अपना डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड नेसेसरी ट्रीटमेंट सही टाइम पे शुरू करेंगे तो बेहतर आउटकम्स रहेंगे। पेट दर्द का अमूमन वैसे कारण क्या है और उस पेशेंट को कौन से डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए? जनरल सर्जरी पे ही आना चाहिए डायरेक्ट कि पहले मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाके ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? आपको इमीडिएटली डिस्पोजल पे जो भी डॉक्टर है उनको पहले इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि पेट दर्द के लिए मेडिकल कॉजेज़ भी रहेंगे, सर्जिकल कॉजेज़ भी रहेंगे। अगर अपना अपना कॉजेज़ लाइक जो भी फिजिशियन के पास जाएंगे तो दे विल इवैल्यूएट। अगर उनका सर्जिकल प्रॉब्लम लगता है तो वो अपने आप वो जनरल सर्जन के पास भेजेंगे। आजकल का दिन में पीपल आर गोइंग मोर टू सुपर स्पेशलिस्ट, सो लाइक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आर ऑल्सो पीपल जिसके पास वो जा सकते हैं, हु आर मोर स्पेशलाइज्ड इन मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। अगर कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम लगता है उसके हिसाब से then आगे का ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी के पास आ सकते हैं। बट आपके पास सर्जन अवेलेबल है तब देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, यू कैन ऑलवेज गो टू अ सर्जन फर्स्ट ऑल्सो। सो यस। डॉक्टर सतीश भी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। सर, जब आपके पास जब कोई पेशेंट आता है अमूमन वो स्टार्टिंग में क्या बोलता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या हुआ? ये प्रॉब्लम यूजुअली उनको बहुत साल से रहता है या बहुत महीने से रहता है, और जो प्रॉब्लम जब शुरू होता है वो मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के बाद बहुत जब कॉम्प्लिकेट हो जाता है पेशेंट्स को तभी हमारे पास पहुंचते हैं। तो जो लोकल प्रैक्टिशनर है उनको पहले ही वो वाला बीमारी क्या है करके आइडेंटिफाई करना है और जल्दी रेफ़र भी करना चाहिए। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि इग्नोर करते हैं, लोगों को किस तरह का दर्द होता है और लोग जब पहुंचते हैं तब तक बहुत एडवांस लेवल का हो जाता है? ऐसा भी हो जाता है कि लोगों को कैंसर भी होने की नौबत हो जाती है? हाँ, मोस्टली कैंसर हमेशा नहीं होता है। जो पेट का दर्द और नीचे जो लैट्रिन का रास्ते पे जो ब्लीडिंग वगैरह जो होता है, पस डिस्चार्ज वगैरह होता है, वो सब कुछ हम अर्ली नोटिफाई किया है तो अर्ली ट्रीटमेंट भी हो जाता है। अच्छा, अमूमन ये भी देखा है कि लोग डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। जैसे आपने कहा कि लैट्रिन से अगर खून निकलता है किसी के तो वो बताने में ही बहुत शर्माता है और डॉक्टर के पास बहुत घबराता है। यही मेन रीज़न है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं आते। बहुत सारा लोगों की यही प्रॉब्लम है कि डॉक्टर के बिना दिखा के दवाई दुकान से दवाई लेके खा के देखते हैं, पहले इसी से इग्नोरेंस शुरू हो जाता है। वही है प्रॉब्लम मेन। अच्छा, एक आयुर्वेदिक नुस्खे की भी बात करते हैं, फिर लोग शेयर करते हैं आयुर्वेदिक नुस्खा कुछ यूट्यूब से चल पड़ता है, तो इसमें अमूमन डॉक्टर के पास तो दिखाना ही चाहिए। उसके अलावा क्या करना चाहिए पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो? यूजुअली जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो जाता है वो सोशल मीडिया में सर्कुलेट होने वाला चीज़ को पहले डॉक्टर से या नोन टू जो मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंफर्म करा के वो यूज़ करना चाहिए। ऐसे जो सोशल मीडिया में रील्स में या कुछ चीज़ में शेयर हो रहा है उसी को डायरेक्टली कंफर्म करने से पहले दूसरी मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंफर्म करा के दिन उसके बाद यूज़ करना चाहिए पेशेंट्स को। और ये सर कितने टाइम के बाद ये नौबत आती है कि कैंसर हो जाता है इस स्टेज में? अगर पहले से अगर हम इग्नोरेंस कर रहे हैं, कितना मतलब टाइम के बाद? यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं कम से कम 1-1.5 साल या 2 साल वो इग्नोर कर देते हैं। 1-1.5 साल 2 साल के बाद ही वो वाला कैंसर डायग्नोस हो जाता है। तो हमेशा सारा पेशेंट्स को कैंसर नहीं होता, बट पहले ही पता चल गया तो अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाता है पेशेंट्स को। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। तो कोलोरेक्टल डिजीज़ की अब बात करें, जनरल सर्जरी के सारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर थे। जनरल सर्जरी में कई लोगों को पेट दर्द की बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं, और कईयों को लैट्रिन के रास्ते खून भी निकलता है, उसको भी वो इग्नोर करते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कई लोग 1-1 साल तक इस बीमारी को इग्नोर करते हैं, जिसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी बाद में कैंसर का रूप ले लेती है। अगर स्टार्टिंग में ही किसी पेशेंट को ये बीमारी है तो उसे अपना चेकअप करवाना चाहिए, पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि ये बीमारी ना बढ़े। कैमरामैन अल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।